शैतान का नाम है, शैतान हाजिर। मानो शैतान के हाथ में तस्बीह। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही थी पापा ने मुझे अपने लोगों के बारे में, अपने मुल्क के बारे में कोई फेरी टेल सुनाई है या फिर मैं ही सही तरह नहीं जान पाई। अरे किरण, मेरा बच्चा क्या हुआ? दिल नहीं लगा? घर वाले याद आ रहे हैं। अरे भाई, हम भी तो घर वाले हैं, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। ये बात नहीं है ताई जान, ये घर और आप सब लोग अपने अपने से हैं। बस वो सब नजर नहीं आ रहा जिसके बारे में बाबा ने बताया था। आपको पता है, वहां सेरी के वक्त सायरन की आवाज सुनाई देती है और ना ही अफ्तारी के वक्त किसी को मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान का इंतजार होता है। पापा बताते थे कि बचपन में उनके रोजे कितने गहमा गहमी और जोश खरोश से होते थे। और मामा ईद के बारे में और चांद रात के बारे में बताते थे। उन सब की बातों से फैसिनेट होकर ही मैं यहाँ आई। रमजान की वो गहमा गहमी और जोशो खरोश तो नजर नहीं आ रही। शायद ईद की वो रौनकें और रंगीनी भी अब मामा की यादों में रह गई हैं। अरे नहीं यार, ईद पर तो हमारे घर बड़ा मजा आता है। स्पेशली चांद रात पर तो इतना मजा आता है कि बस। ईद पर ही क्यों, रोजों पर क्यों नहीं? और फिर ईद तो होती ही रोजेदारों की है ना। जैसे मैं हूँ रोजादार, वैसी है ना। मैं तो यहाँ वही कल्चर देखने आई थी जिसके बारे में बचपन से सुनती आई हूँ। कल्चर? लो, कल्चर तो हमारे घर में भरा पड़ा है। अलमारी खोलो तो कल्चर, फ्रिज खोलो तो कल्चर है। फ्रिज और अलमारी में कल्चर? हाँ। अरे भाई, वो पड़े नहीं अलमारी में मुल्तानी काम के दुपट्टे, हैदराबादी सूट, कश्मीरी कढ़ाई के सूट, और फ्रिज खोलो तो हैदराबादी अचार, मुरब्बे। वो भी तो कल्चर ही है ना। शैला ने मुझे बताया है वो यहाँ के कल्चर की बहुत बड़ी फैन है। इससे अच्छा ज्यादा मौका नहीं होगा उसके दिल में जगह करने का। ओ नो मामा, डोंट टेल मी। अब मुझे धोती कुर्ता पहन के बड़ी बड़ी मूछें रख के लस्सी पीते हुए इम्प्रेस करना होगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसको बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, हिस्टोरिकल विजिट्स कराओ, हिस्टोरिकल पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करो। ये तो तुम्हें हर चीज बताना पड़ती है। कैसा लगा? ये क्या है सर? लास्ट ईयर की बसंत पार्टी। अगर तुम ईद के बाद रहने का प्लान बना लो तो मैं तुम्हें ऐसे ही बसंत पार्टी में ले जाऊंगा। बसंत? हाँ, यही तो हमारा कल्चर है। बसंत की हद तक तो ठीक है, मैंने सुन रखा है इन फेस्टिवल्स और त्योहारों के बारे में, लेकिन ये सब गैदरिंग, इतना डांस और स्पेशली इन लड़कियों के आउटफिट्स, क्या ये सब भी हमारा कल्चर है?
ये सब तो हम वहां रहकर भी नहीं करते। वतन से इतना दूर रहकर भी हम याद रखते हैं कि हमारी रूट्स क्या है। अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने कौन सा काम किससे करवाना है, और वैसे भी इस घर का कोई ड्राइवर सर्वेंट तुम्हारे जितना फारिग और बेकार नहीं। भाई तुम्हें तो पता है मैं यहाँ से बिल्कुल शॉपिंग नहीं करती। वैसे भी मैं और जमान तो बाहर जाते ही रहते हैं, जी भर के शॉपिंग करती हूँ। अच्छा मॉम, आपने जुनैद के घर वालों से बात की? कुछ नहीं, वो शहना है। हाँ कहो, तुम क्या बता रही थी? मॉम, आपको हर हाल में उन्हें इनवाइट करना होगा। अनाज, आई विल कॉल यू लेटर। क्या बात है शहना, तुम और तुम्हारा भाई कभी टिकट्स नहीं सीखेंगे? हमेशा अपने बाप की तरह। मॉम, जुनैद के सारे घर वाले मंडे को जा रहे हैं। रियली? हमेशा हमेशा के लिए? जुनैद के भाई जैद के होने वाले इन-लॉज के यहाँ। सो मॉम, वो वहाँ अफ्तार पर इनवाइटेड हैं। और जरा सोचें, जुनैद बड़ा है और जैद छोटा, फिर भी उसके इन-लॉज उसे अफ्तार पर इनवाइट कर रहे हैं। जुनैद की बल्कि मेरी कितनी इंसल्ट होगी, बस मुझे नहीं पता। आपने उन्हें मंडे से पहले इनवाइट करना होगा। इनफैक्ट आप उन्हें कल इनवाइट करेंगी। अरे कैसे कर लूं कल इनवाइट? मुझे अपना शेड्यूल चेक करना होगा। और हाँ, याद आया, कल तो मिसेस भट्ट ने मुझे इनवाइट किया है, बल्कि अभी नाज ने फोन किया था यही रिमाइंड करने। मामा, आपने अभी इसी वक्त कॉल करके उनको इनवाइट करना होगा। अगर ना करूं तो मैं कल सारा दिन ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। फाइन, वैसे भी हम सब कल रोजा रखने वाले हैं। क्या? अरे भाई, इफ्तारी तो ढंग से कर लिया करो। वो कॉल सेंटर के टाइमिंग चेंज हो गए रमजान की वजह से, पहले ही बहुत देर हो गई मुझे। वो नानू की मेडिसिन आ गई? कहाँ? घर में तो किसी को होश नहीं पूछने का कि अम्मा को किसी चीज की जरूरत है या नहीं, और अम्मा है कि जिद बांधे बैठी हैं। जब तक घर वाले खुद नहीं पूछेंगे वो नहीं मंगाएंगी किसी से। अच्छा, आप प्रिस्क्रिप्शन निकाले, मैं वापसी पे लेता हूँ। कैसे? तुम कैसे लाओगे? इतनी महंगी दवाएं हैं। 2-3 दिन की तो ला ही सकता हूँ। चले उठे, आप जल्दी से निकाल। हादी हादी, एक मिनट। ये शाना के कुछ नोट्स हैं, इन्हें फोटो कॉपी करके ला दो। वो मैं वापसी पर करवा के ले आऊँ। वापसी होगी नहीं? तुम कभी सुबह सवेरे से पहले घर लौटे हो? तुम कब लाओगे? शहना कब पड़ेगी? मैं वाकई लेट हो रहा था। अगर आपको जल्दी है तो किसी ड्राइवर को या मुलाजिम को दे देना। अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने कौन सा काम किससे करवाना है, और वैसे भी इस घर का कोई ड्राइवर सर्वेंट तुम्हारे जितना फारिग और बेकार नहीं। हादी बेटा, जरा बात सुनो। जी कौन? बेटा, वो मेरा पीए जो है ना, वो छुट्टी पे गया अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके। बेटा, उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने उसे छुट्टी भी दे दी और पूरे 1000 रुपए भी दे दिए। लेकिन बेटा, मुझे लग रहा है कि वो मुझे ठग गया है। देखो, उसने ये हॉस्पिटल का नाम ये बताया था। बेटा, जरा तुम पता करो कि वाकई उसकी माँ बीमार है या सवाब के नाम पर